खत्म हो गया। मतलब आज मैं फ्री। वाह, अब मैं जा रही हूँ सोने। यस। इस वक्त कौन आ गया? जाके देखती हूँ। क्यों नहीं रहे? डोर तो खोल दो। ओह हाँ, सॉरी। अरे अरे दीदी, आप जा कहाँ रही हैं? रुकिए तो सही। क्यों, क्या हुआ? अपने रूम में जा रही हूँ जो मेरा था शादी से पहले। एग्जैक्टली माई पॉइंट। आपका रूम था शादी से पहले, अब वो रूम मैंने ले लिया। एक्चुअली वो थोड़ा बड़ा था ना, तो आपका रूम मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे भी आप 2 दिन के लिए तो एडजस्ट कर ही लेंगी, है ना? ओ भाभी, आपको किसने कहा कि मैं 2 दिन के लिए रहने आई हूँ? मैं तो पूरा महीना लगा के जाऊँगा। आप बैग नहीं देख रहे इतना बड़ा लाई हूँ मैं? कैसी बात करते हो भाभी? चलो हटो। अरे अरे, ऐसे कैसे? वो रूम ना अब मेरा है, वो मेरा रूम है, इसलिए वहाँ सारा सामान मेरा है। आपका ये फटीचर सा सामान नहीं लगाने वाली मैं वहाँ पर। मेरे सामान को फटीचर कैसे बोला? तुमने मुझे फटीचर और मेरे सामान को फटीचर बोला ना। अभी देखना तुम्हारा क्या हालत करती हूँ। जाओ, क्या कर लोगी तुम? हाँ बताओ मुझे भी जरा। बताती हूँ तुम्हें। मम्मी, मम्मी, मम्मी। आपकी मम्मी की चमची, अब आएगी मम्मी। ये तो रीनाक्षी की आवाज लग रही है। लगता है आओगी, पर इतनी जोर से आवाज क्यों दे रही है? क्या है, इतनी जोर से आवाज क्यों दे रही थी? मैं तो डर गई। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। मम्मी जी, मैं आपको बता दी, इनकी बातों पे ना बिल्कुल विश्वास मत करना। मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली हुआ क्या था। ओए चुप करो। क्या मैं लगाए रखा? बकरी हो क्या तुम? कैसी लड़ रही है जैसे 2 जंगली बिल्लियां छोड़ दी हो। इतना तो छोटे बच्चे नहीं लड़ते जितना तुम दोनों लड़ती हो। मम्मी जी, आपको पता है दीदी ना वो वाला हमारा कमरा छीनना चाहती है। मैं मानती हूँ कि शादी से पहले दीदी का था वो कमरा, पर अब तो आपने हमें वो कमरा दिया है ना। मम्मा, पर वो शादी से पहले भी मेरा था, तो शादी के बाद भी तो मेरा ही होगा ना। आपने भाभी को कैसे दे दिया? मम्मा, आपको पता तो है कि कोई भी मेरी चीज को हाथ गए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपने तो भाभी को पूरा मेरा रूम ही दे दिया। मम्मा, आपको पता तो है, मुझे पता होता है कि वहाँ पे मैंने कौन सी चीज कहाँ रखी है, और आपने रूम ही भाभी को दे दिया है। वहाँ तो तुमने चीजें रखी होती थी, अब वो मेरा रूम है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी चीजें है। देखा आपने, पहले मुझे कितनी रिस्पेक्ट देती थी आप अब सीधे तू पे। हाय राम। एनीवेज, मैं तो उसी रूम में रहूंगी जहाँ पे पहले मैं रहती थी। आप दोनों अपना अपना देख लो, आप कहाँ पे रहना चाहते हो। 1 मिनट, मम्मी जी ना अपने रूम में रहेंगी और मैं अपने रूम में। तुम्हें जहाँ जाना जाओ। और प्लीज चुप कर जाओ। चैंचा मैंने लगाए रखा है। सुन लो मेरी एक बात, उस रूम में कोई नहीं सोएगा, ना माही तुम ना मीनाक्षी तुम। उस कमरे में तो मैं रहूंगी। आई बात तुम दोनों को समझ? अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। अगर तुम दोनों की आवाज आई तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर बाहर जाके लड़ना कि कौन कहाँ सोएगा और कौन कहाँ नहीं सोएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, तुम्हारी वजह से। मेरा रूम मैंने खो दिया तुम्हारी वजह से। तुम दोनों फिर शुरू हो गए। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम दोनों को बाहर निकाल दूं। एक काम करना होगा, मम्मी जी की सेवा करनी होगी। इससे पहले कि मम्मी जी ने मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया, पर वो अपनी बेटी को तो निकालेंगे नहीं। मैं बहू, क्या पता मुझे ही निकाल दे, फिर मैं कहाँ जाऊँगी। एक काम करती हूँ, मुझे ना कुछ और कमेंट करनी ही नहीं चाहिए। वो भी आज के दिन पता चला 1 महीने का सोच के आई थी, 1 घंटा ही रह पाऊँ। मम्मी बहू को तो निकालेंगे नहीं, वैसे भी मैं दूसरे घर से आई हूँ, मुझे ही निकाल देंगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। लास्ट टाइम बोल रही हूँ, दोनों में से किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। पूरा मूड खराब कर दिया। काम करती हूँ, मैं भी अपने रूम में चली जाती हूँ। अच्छा खासा एसी वाला रूम में था, इस मीनाक्षी के सब कुछ बिगाड़ दिया। ये पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। मिल गया मुझे ऐसे ही वाला रूम। कब से वेट कर रही थी कब मिलेगा ये। इसलिए तो मैंने अपनी बेटी को बुलाया था। मुझे पता था लड़ेंगी, तो उसी चक्कर में ये रूम मेरा होगा। हाय हाय, मज़ा ही आ गया। हाय राम, कितनी गर्मी है। एक काम करती हूँ, पंखा चला लेती हूँ। वैसे अच्छा हुआ ये रूम को यूज़ नहीं करता। मुझे ना लड़ना ही नहीं चाहिए। अगर मैं नहीं लड़ती, क्या पता मम्मी जी मुझसे इम्प्रेस होकर ही मुझे वो रूम दे देती। मेरी गलती थी, मुझे लड़ना ही नहीं चाहिए था।
अच्छा खासा पहले मेरा एसी वाला रूम था। ओह गॉड, पहले भाभी को दे दिया, अब मम्मा ने खुद ही ले लिया वो। कहीं मम्मा का ये प्लान तो नहीं था? नहीं नहीं, मम्मा कहाँ प्लान, मम्मा तो पहले भी तो यहीं पे सोते थे। वो हम दोनों की लड़ाई के चक्कर में मम्मा ने ऐसा किया। मैं लड़ाई पता ना क्यों करती, गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं होता मेरे। आज तो काफ़ी मज़ा आ गया सोने का। उफ, मेरी ऐनक। कितने दिनों बाद सुकून की नींद आई है। वैसे देखती हूँ मेरी बहू और बेटी, उनका क्या हाल हुआ है। टाइम कितना हुआ? हाँ, 8। और मैं पूरी रात सोई नहीं इस गर्मी के चक्कर में। इससे अच्छा मैं अपने ससुराल ही ठीक थी, ऐसे ही मायके रहने। मैंने सोचा था मायके जाऊंगी, थोड़ा आराम मिलेगा। यहाँ पे तो नींद भी पूरी नहीं हुई। अच्छा, ये बोला जल्दी टल जाएगी। वैसे भी बेटी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। और अब एक काम करती हूँ, बहू को जाके देखती हूँ उसकी क्या हालत हो रही। वैसे भी इनको बहुत अपने ऊपर तरस आ रहा है। जब मैं इधर सोती थी तब मेरे ऊपर कोई तरस नहीं आता था। एक काम करूँगी, बहू को एक बोला तो टल जाएगी। एक काम करूँगी, बहू को भी कुछ दिनों के लिए मायके भेज दूँगी। हाँ चलो बहू के रूम में। ये ऐसे कैसे पड़ी हुई है? कहीं बेहोश वगैरह तो नहीं होगी गम के वजह से कि रूम ही छीन गया इससे। चलो खुद ही उठ जाएगी। चलती हूँ मैं, एक काम करती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कौन मेरी सबसे ज़्यादा सेवा करता है। इसी बहाने अपनी बेटी और बहू से सेवा तो कराने का मौका मिलेगा। चलो नहा के आती हूँ। ये कितना अच्छा आइडिया है। अब मैं करूँगी मम्मी जी की सेवा। एक काम करती हूँ, मुझे तो लग रहा है अभी मम्मी जी नहाने लगी है। एक काम करती हूँ, जल्दी से चाय बना के मम्मी जी के कमरे में रख देती हूँ। अच्छी से सेवा करूँगी और मुझे मेरा कमरा वापस मिल जाएगा। हाँ, मम्मी जी कह रहा हूँ कि स्वादिष्ट चाय लेकर जा। सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देख के पूरा दिन ही खराब जाएगा आज का। एक मिनट, दिन मेरा खराब जाएगा? मैंने जो तुम्हारा सुबह सुबह मुंह देख लिया। तुम ना चुप ही कर जाओ। मैं मम्मी जी के लिए चाय बनाकर जा रही थी और तुमने मेरे मुंह का और चाय का दोनों का स्वाद खराब कर दिया। लड़ाई सुबह सुबह? अब मुझे मानी ही होगी सास वाली एंट्री। चलो, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों फिर से शुरू होगी? मैंने क्या कहा था कल रात को? बिल्कुल याद नहीं है। हाँ मम्मी जी, मैं ना आपके लिए चाय बना के लेके आई थी तो दीदी मुझे कह रही थी मैंने सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देख लिया तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा और कहेंगे कि आपको भी मेरी चाय पसंद नहीं आएगी। तो देखो चालू ही होगी। क्या भाभी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में? तो आपकी ननद हूँ, मैंने ऐसे कब कहा? मम्मा, आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ कहा होगा? भाभी आप ऐसे क्यों झूठ बोल रहे हो? मम्मा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये देखो दूसरी ओवर एक्टिंग की दुकान। इससे प्रूव होता है कि मेरी बेटी है। पर ये दोनों किसी से कम भी नहीं, पर मैं कहाँ इनसे कम हूँ। मम्मी जी, मैं ना आपके लिए चाय बनाई थी, वो ना ठंडी होगी, मैं आपको गर्म करके ला दूँ? हाँ जल्दी जाओ। और हाँ देखा, सीख लो अपनी भाभी से, कुछ काम कर लिया करो। अच्छा मैं रूम में जा रही हूँ, चाय ले आना। ठीक है ठीक है। मम्मी जी ये लीजिए चाय। मम्मी जी चाय कैसी बनी है? चाय तो बेटा बहुत ही स्वाद बनी है, कुछ अपनी ननद को भी सिखा देना। मम्मी जी मैं क्या उन्हें सिखाऊं? अगर मैंने उनसे वो सीख लिया ना जो वो कह रही हैं तो फिर मम्मी जी आप ही तो कहते हो ना कि अपनी माँ की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। पर वो तो अपनी सास के सामने आपकी ही चुगलियाँ कर रही हैं। क्या? हाँ मम्मी जी, वो कह रही हैं कि सास से माँ से ज़्यादा तो मेरी सास अच्छी हैं। अच्छा बच्चों, अभी से मैं बुरी बन के दिखाती हूँ, घर से बाहर निकालती हूँ इसे। जी मम्मी जी। कैसी है तुझे, शर्म तो नहीं आती? मेरी बेटी होके मेरी बुराई करती है अपनी सास से। मम्मी जी आप क्या कह रहे हो? मैंने क्या बुराई की? मुझे तो सास का फोन ही नहीं आया। आपको ऐसे किसने कहा? ओ आई एम श्योर
ये भाभी ने ही आपको कहा होगा। कितनी झूठी है भाभी। बात खुद कर रहे थे अपनी माँ से और इल्जाम मुझ पे। इन्हें तो मजा चखाना ही होगा। इस रीनाक्षी को तो मतलब मैं दिखाऊंगी। मुझे सब पता है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फ़ोन तो किसी ने भी नहीं किया है इन दोनों में से। और हाँ, इसे मैं इसके ससुराल ही भेज देती हूँ। एक बोला तो कम होगी ना, दूसरे को तो मैं संभाल ही लूँगी। बेटा एक काम कर, तू अपने ससुराल वापस चले जा। अच्छा नहीं लगता कि तू यहाँ पे रह रही है और तुम दोनों की लड़ाई हो रही है। तेरी भाभी क्या सोचेगी? मम्मा ये आप कह रहे हो? रियली? ओह, मुझे लग रहा है ये भाभी ने ही आपको कुछ कहा है उस वजह से, वरना मुझे कभी नहीं कहते कि तुम अपने ससुराल चले जाओ। हमेशा भाभी बुरी होती है। तुझे हो क्या गया है? कैसी बातें कर रही है? हर बार भाभी पे क्यों इल्जाम लगा देती है? तो वो तो मैं तेरे भले के लिए कह रही थी, क्योंकि 2 हफ्ते बाद तेरी भाभी ने 1 महीने के लिए अपने मायके जाना है, तो मैंने सोचा तब तू आ जाएगी। ठीक है, आगे तेरी मर्जी। अगर तेरे ससुराल वाले फिर से तुझे आने देंगे तो ठीक है, आ जाना। सॉरी मम्मा, वो मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा कि आप अब अपनी बहू की साइड हो गए और अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल रहे हो। वैसे आपने सही कहा, अगर मैं अब भी रहेगी तो बाद में मम्मी जी आने नहीं देंगी मुझे, इसलिए मैं अब भी निकलती हूँ। चल बेटा, मैं तो खुश हूँ कि तुझे समझ आ गया। और हाँ, ध्यान रखना, आ जाना 2 हफ्ते के बाद। ये कहाँ जा रही है? कहीं अपने घर तो नहीं जा रही? और कैसे कंफर्म करूँ? एक काम करती हूँ, मम्मी जी से पूछती हूँ। बहू तुम, क्या हुआ? मम्मी जी, वो दीदी कहाँ गई? वो तो मैंने रीनाक्षी को उसके ससुराल भेज दिया। अच्छा मम्मी जी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। वैसे भी वो रूम मैं मम्मी जी के पास ही रहने देती, क्योंकि मुझे उस रूम से तो कोई मतलब ही नहीं था। मैंने तो बस उस रूम के लिए इसलिए झगड़ा किया था ताकि वो जल्दी चले जाए, पर वो इतनी ढीठ थी कि मम्मी जी को खुद उसे कहना पड़ा कि चले जाए। पर चलो अच्छा है, ये रूम भी ठीक ठाक है, बट वो रूम भी इतना बेटर नहीं था। बट बहू रानी, तुम्हें क्या पता, ये सब कुछ मैंने की है। इसलिए तो मैंने अपनी बेटी को बुला दी ताकि तुम दोनों का झगड़ा होए और ये कमरा मेरे पास आ जाए। आपको क्या लगता है इस वीडियो का मेन खिलाड़ी कौन था? जो भी था उसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने कहा रुक जाना। बट मैंने स्टार्ट कर दिया ना। मैंने कहा था रुक जाना। बस इतना बोल यार, ये क्या है? वो तो मैंने उसके ससुराल भेज दिया। किस क्या हो रहा है यार? क्या प्रॉब्लम है? हंसी आ रही है। तो मुझे क्या कहा था आपने कि टेक मेरे ज़्यादा लगते, ब्लूपर मेरे ज़्यादा बन गया। अब आपके भी है बच्चों, ब्लूपर आइए। ओके, तो मजा आएगा, लाइव टेलीकास्ट मिलने को मिल रहा है। तुम ना चुप ही कर जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। What happened? Your face expression is very, 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 very. बट उससे क्या? बट बहू रानी, तुम्हें क्या पता क्या हो गया? ये देखो, हमारी सासू माँ ने जीन्स पहन रखी हैं। तुम ना चुप ही कर जाओ, मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। मैं मम्मी जी के लिए चाय लेकर जाती थी और चाय का भी स्वाद तुमने खराब कर दिया और मेरे मुंह खाती। लाइव टेलीकास्ट देखने को मिला। अब मैं मारती हूँ बहू बहू वाले आएंगे। यार क्या हाल है? इस सीन का चौथा टेक है। इधर तो देख, इस सीन का चौथा टेक। मालूम है, पता है। एक मिनट, स्पैक्स मेरे पास है, आप कहाँ जा रही हैं बिना स्पैक्स के? चल फिर से शूट करते हैं, कोई बात नहीं। कहाँ जा रही, कहाँ जा रही? वहाँ कोई भी नहीं है गाइस, ना बहू ना इनकी बेटी है ना। ये साक्षात खड़ी तो है बहू। तो बहू शूट कैसे कर रही? एक सेकंड गाइस, गाइस गाइस गाइस, आज मेरी प्यारी सी सिस्टर ने फर्स्ट टाइम डबल रोल किया और इनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है। यस गाइस, बाबा लुकअप चेंज करो। ओह माय गॉड गाइस बहुत डिफिकल्ट होता है यार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब